उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला आरक्षण बिल 2026 के विरोध को लेकर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। गुरुवार को रुड़की रोड स्थित होटल ग्रीन एप्पल में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन रजी के पदाधिकारियों ने मीडिया सेंटर के पत्रकारों से बात करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने पर विपक्ष पर जमकर तंज किया। इस दौरान संगठन की ओर से एक सख्त निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए इंडी गठबंधन के दलों द्वारा महिला आरक्षण बिल का विरोध किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण, महिला विरोधी और समाज के समग्र विकास में बाधक बताया। वार्ता के दौरान नगर पालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के मुद्दे पर राजनीति करना देश और समाज दोनों के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं वर्षों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं का सामना करती रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया नारी वंदन अधिनियम 2023 और महिला आरक्षण बिल 2026 महिलाओं को राजनीति में समान भागीदारी दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष, मंडल प्रभारी, जिला सह संयोजक केंद्र व राज्य शासकीय विभाग भाजपा कृष्ण गोपाल मित्तल ने कहा कि इस कानून के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिससे देश की आधी आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सशक्त भागीदारी मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम केवल एक कानून नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की मजबूत नींव है। इसके जरिए महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और नेतृत्व के अवसरों में मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में आगे आएंगी तभी समाज और राष्ट्र का संतुलित विकास संभव हो सकेगा। उद्योग व्यापार संगठन ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और डीएमके सहित इंडी गठबंधन के दलों पर महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को राजनीतिक नजरिए से देखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का ये रवैया महिलाओं के प्रति उनकी संकीर्ण सोच को उजागर करता है। संगठन ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल समय समय पर अपने बयानों और विरोध के माध्यम से महिलाओं का अपमान करते रहे हैं। अब महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक कदम का विरोध कर उन्होंने अपनी मानसिकता को फिर उजागर कर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकार किसी एक राजनीतिक दल का विषय नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रगति का सवाल है। महिला सशक्तिकरण को राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर देखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन ने केंद्र और राज्य सरकारों से मांग की है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक संसाधन, जागरूकता अभियान और मजबूत निगरानी तंत्र विकसित किया जाए ताकि इस ऐतिहासिक कानून का लाभ देश की हर महिला तक पहुंच सके। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से गौरव स्वरूप, कृष्ण गोपाल मित्तल, सरदार बलविंदर सिंह, राकेश त्यागी, संजय मिश्रा, विशाल जैन, डॉक्टर तुलसी भारद्वाज, पवन वर्मा, तरुण मित्तल, आनंद गुप्ता, शिव कुमार सिंघल, दीपांशु कुचचाल, विजय प्रताप, भूपेंद्र गोयल, मयंक गोयल आदि लोग मौजूद रहे। उद्योग व्यापार संगठन के द्वारा ये प्रेस वार्ता रखी गई है। नारी जो हमारे महिला आरक्षण के 33% आरक्षण के विरोध में जो ये विपक्ष बोल रहे हैं, उसी के लिए ये भारी प्रेस वार्ता रखी गई है। नारी वंदन शक्ति अधिनियम, इनका ये जो बिल पारित नहीं हुआ है, उसी के लिए हमने ये प्रेस वार्ता रखी है। हमें जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 33% आरक्षण महिलाओं का ये ऐतिहासिक निर्णय है, जो विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया है, हम उसका खंडन करते हैं और महिलाओं को अपनी महिलाओं से, अपने पूरे साथियों से यही अपील करती हूँ कि वह एकजुट होकर हम साथ खड़े रहें और इसका पुरजोर विरोध करें। अगर हम साथ हो जाएंगे, जाति भेद छोड़ देंगे, तो हम बिल्कुल ये अपने जो हमारा आरक्षण का बिल है हमारा ज़रूर पास होगा और हम इसको पास करा के ही छोड़ेंगे। मैडम 2023 में ही ये बिल पास हो चुका था और सारे विपक्ष ने सारी संख्या ने इसको पास किया था, तो फिर क्या कारण है जो दोबारा से इसको पास कराने की जरूरत पड़ती है? 2023 से तो अब लागू हो जाता है। लागू हुआ नहीं ना, अब ये 2026 में यही लागू करने की बात हुई तो फिर विरोध हो गया। लागू करने की, परिसीमन करने की बात कर रहे थे कि कौन सी को बांटा जाएगा, कौन सी कहाँ जोड़ी जाएगी, ये क्या मतलब हुआ? विपक्ष कह रहा है कि आज ही से लागू कर दो, हम सब तैयार हैं, तो क्या कारण है, क्यों नहीं लागू हो पा रहा है? और इसकी विपि जारी हो चुकी है। नहीं, ऐसी तो मुझे नहीं लगता। अगर कोई सब कुछ जारी हो जाएगा तो क्यों नहीं करेंगे? हमारे लिए तो सबसे अच्छा है, हमारी सरकार के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन इस पर विरोध चल रहा है विपक्ष का। विपक्ष का कहना यह है कि आज से ही लागू कर दो, चाहे 50% कर दो, लेकिन बिना परिसीमन के करो। तो आपका क्या कहना है इस पर? अगर मोदी जी कहते हैं परिसीमन होना चाहिए तो होना चाहिए, हम तो उन्हीं के साथ हैं, जैसे वो चाहेंगे वैसे ही हम करें, जैसा मोदी जी चाहेंगे। आज प्रेस वार्ता की गई है, बताइए। सबसे पहले तो इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की ओर से।
ये प्रदेश के आह्वान पर, राष्ट्रीय आह्वान पर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नरेश अग्रवाल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नितिन अग्रवाल, जो उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी प्रभारी मंत्री हैं, उनके आदेश में, और मैं उनके साथ प्रदेश में क्या नाम जो है उपाध्यक्ष और मंडल प्रभारी सहारनपुर और जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी। जी, क्या उद्देश्य है इसका प्रेस वार्ता? इसका उद्देश्य ये था कि जो अभी महिला वंदन जो बिल पेश किया गया था, उस बिल को गिरा दिया गया विपक्ष ने। सरकार चाहती थी, मोदी जी चाहते थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के महिलाओं को आरक्षण दिया जाए और हर क्षेत्र के अंदर महिलाएं अपनी हिस्सेदारी दिखलाएं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो। आरोप है कि महिलाओं को बहकाया जा रहा, गलत दिशा दी जा रही, क्योंकि महिला आरक्षण तो 2023 में ही बिल पास हो चुका था, उसे लागू करने की ऐसा था। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हमारा विपक्ष है ना, जो अच्छे कार्य हैं ना तो उनकी मतलब प्रशंसा करता और उनकी भी निंदा करता है, और जो निंदा करने लायक हैं उनकी तो निंदा करते ही है, लेकिन निंदा करने वाला कोई बीजेपी की सरकार में अब तक कोई ऐसा बिल पेश नहीं किया गया। ये सिर्फ भ्रमित करने वाली बात है। इन्होंने मतलब जो वो बिल पास हुआ था उसे वो लागू क्यों नहीं हुआ, उसके भी कारण थे, उसमें भी इन्होंने अधूरा छोड़ दिया था। अगर वो बिल इस तरह लागू किया जाता जल्दी में, नहीं, वो विपक्ष का काम है लोगों को भ्रमित करना, और आप लोग भी अगर उनसे भ्रमित हो रहे तो इससे तो दुर्भाग्य की बात ही नहीं। आप तो पत्रकार हैं, नीचे जमीन से निकालने वाले आदमी हैं, कि वो लागू इन्होंने क्यों नहीं करवाया। अब जब वो सबके सामने इसे लागू कराने की लोकसभा में उन्होंने प्रस्तुत किया तो वहाँ ये भाग्य, मतलब अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के निभाने से भाग्य कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो कल क्या करेंगे आप? हम कल डीएम साहब को एक ज्ञापन देंगे। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ताकि जन जन तक ये आवाज़ पहुँच सके और लोगों को पता चल सके, और सरकार का और जो विपक्षी पार्टी है वो क्या चाह रही है, और जो सरकार है महिलाओं के बारे में उसकी क्या सोच है। उद्योग व्यापार संगठन के द्वारा ये प्रेस वार्ता रखी गई है। नारी जो हमारे महिला आरक्षण के 33% आरक्षण के विरोध में जो ये विपक्ष बोल रहे हैं, उसी के लिए ये हमारी प्रेस वार्ता रखी गई है। नारी वंदन शक्ति अधिनियम उनका ये जो बिल पारित नहीं हुआ है, उसी के लिए हमने ये प्रेस वार्ता रखी है। हमें जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 33% आरक्षण महिलाओं का ये ऐतिहासिक निर्णय है, जो विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया है, हम उसका खंडन करते हैं। और महिलाओं को अपनी महिलाओं से, अपने पूरे तरह सब साथियों से यही अपील करती हूँ कि वह एकजुट होकर हम साथ खड़े रहें और इसका पुरजोर विरोध करें। अगर हम साथ हो जाएंगे, जाति भेद छोड़ देंगे, तो हम बिल्कुल ये अपने जो हमारा आरक्षण का बिल है हमारा ज़रूर पास होगा, और हम इसको पास करा के ही छोड़ेंगे। मैडम, 2023 में ही ये बिल पास हो चुका था और सारे विपक्ष ने सारी संख्या ने इसको पास किया था, तो फिर क्या कारण है जो दोबारा से इसको पास कराने की जरूरत पड़ रही है? 2023 से तो अब लागू हो जाता है, तो लागू हुआ नहीं ना, अब ये 2026 में यही लागू करने की बात हुई तो फिर विरोध हो गया। करने की, परिसीमन करने की बात कर रहे थे कि कौन सी को बांटा जाएगा, कौन सी कहाँ जोड़ी जाएगी, ये क्या मतलब हुआ? विपक्ष कह रहा है कि आज ही से लागू कर दो, हम सब तैयार हैं, तो क्या कारण है, क्यों नहीं लागू हो पा रहा है? और इसकी विप भी जारी हो चुकी है। नहीं, ऐसी तो मुझे नहीं लगता। अगर कोई सब कुछ जारी हो जाएगा तो क्यों नहीं करेंगे, हमारे लिए तो सबसे अच्छा है, हमारी सरकार के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन इस पर विरोध चल रहा है विपक्ष का। विपक्ष का कहना यह है कि आज से ही लागू कर दो, चाहे 50% कर दो, लेकिन बिना परिसीमन के करो। तो आपका क्या कहना है इस पर? अगर मोदी जी कहते हैं परिसीमन होना चाहिए तो होना चाहिए, हम तो उन्हीं के साथ हैं, जैसे वो चाहेंगे वैसे ही हम करेंगे, जैसा मोदी जी चाहेंगे। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।